प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं भरतपुर 05। आज हम आपको लिए चलते हैं गणगौर महोत्सव में। यहाँ हम अब तक गणगौर महोत्सव का नाम सुनते आए हैं, गणगौर महोत्सव देखते आए हैं, गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा देखते आए हैं, लेकिन आज पहली बार हम आपको लिए चलते हैं कि माँ गणगौर और ईश्वर की जो साज श्रृंगार होता है वो किस तरह से हो रहा है। पहली बार आप देख रहे हैं किस तरह से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से सबसे पहले माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जाता है। आज हम आपको बता दें कि गणगौर महोत्सव का जो इतिहास है हमारे भरतपुर में काफ़ी प्राचीन है, करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास है। सबसे पहले राजा महाराजाओं द्वारा गणगौर महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद में ये जो अपना सराफा कमेटी है उसकी ओर से गणगौर महोत्सव और शोभा यात्रा निकाली जाती थी। लेकिन पिछले 6 दशक से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ श्री सनातन धर्म सभा में, यहाँ एक कक्ष में और माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जा रहा है। हमारे श्री श्याम शर्मा जी देखो साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। साथ में यहाँ हमारे सम्माननीय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समाजसेवी हैं, चीनिया जी भी हैं, वो भी पूरे तन मन से यहाँ पर जुटे हुए हैं साज श्रृंगार में। और अन्य लोग भी यहाँ जो हैं दिखाई दे रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ गौरा और ईश्वर के साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि गौरा और ईश्वर की ये जो प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये आगरा से हर साल नई प्रतिमाएं लाई जाती हैं। और इनकी जो पोशाक दिखाई दे रही है, ये जो पोशाक है यह वृंदावन से लाई गई हैं। और जो आप देख रहे हैं गौरा पर जो साज श्रृंगार हो रहा है, इनका जो आभूषण चढ़ाए जा रहे हैं, ये जो आभूषण हैं, ये आभूषण हमारे जो सराफा व्यवसायी हैं, सराफा का काम करने वाले जो हमारे उद्योगपति हैं, उनके द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ में गौरा और ईश्वर के लिए ये साज श्रृंगार के आभूषण उपलब्ध कराए जाते हैं। एक एक करके ये जो इनका जो साज श्रृंगार है उसमें करीब 3 घंटे लगते हैं। और इनको गौरा को और ईश्वर जी को जो चरणों से लेकर के उनके मस्तक तक के आभूषण और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ में पहनाए जाते हैं। यहाँ इनका जो आपके सामने जो गौरा का जो श्रृंगार हो रहा है, उनका जो श्रृंगार की शुरुआत है वो बिच्छुओं से की गई है। बिच्छुआ है, पायल है, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर और अभी गले तक श्रृंगार पहुंच चुका है। और कुछ क्षणों बाद आप देखेंगे कि इनके मस्तक पर भी स्वर्ण आभूषण सुसज्जित दिखाई देंगे। इसी प्रकार से हम आपको बता दें, इसी प्रकार से उसके बाद में ईश्वर का भी श्रृंगार किया जाएगा। आज शाम को 5 बजे हमारे भरतपुर के जो निवासी हैं, हमारे भरतपुर 05 को जो देख रहे हैं, चैनल को दर्शक हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और श्रोता हैं, उन सबको मैं आपको बता दूं, आपसे अपील है कि आज शाम को 5 बजे गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा लक्ष्मण मंदिर से ही निकाली जाएगी। अभी साज श्रृंगार के बाद में पहले इनका पूजन का कार्यक्रम होगा। और पूजन का कार्यक्रम जो होगा, इसमें हमारे जो न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्माननीय माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन जी सपत्नीक पूजन अर्चन कराएंगे। और उसके बाद में विधि विधान से यहाँ पूजन होगा यही महासभा में। और उसके बाद में शाम को 5 बजे यह जो शोभा यात्रा है निकाली जाएगी। और भरतपुर की जनता से, भरतपुर के लोगों से अपील है कि वे गणगौर शोभा यात्रा में और ज़रूर शोभा यात्रा में शामिल हों, शोभा यात्रा को देखने के लिए ज़रूर आएँ। शोभा यात्रा में कई प्रकार की झांकियां हैं। भगवान शिव की बड़ी झांकी है, रामलला की झांकी है, माँ लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है। इस तरह से कई प्रकार की झांकियां भी शामिल होंगी। बहुत अच्छे उनमें बैंड बाजे भी शामिल होंगे, नगाड़ा भी शामिल होगा। घोड़े पर बैठ कर के जो है हमारे कमेटी के लोग, पदाधिकारी राजकुमार जी
घोड़े पे सवारी करेंगे, निकलेंगे। तो आप देखेंगे हमारे साथ में, अब मैं एक बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो हम दिखाने जा रहे हैं इसमें प्रांजल गुधेनिया भी हमारे साथ हैं, प्रांजल गुधेनिया जी। और प्रांजल गुधेनिया जी आपको थोड़ा सा ये जो लोक पर्व है अपना गणगौर का, उसके बारे में आप जानकारी उपलब्ध कराएंगी। प्रांजल गुधेनिया जी बताइए दर्शकों को कि ये जो गणगौर का पर्व है वो किस तरह से और हम कब से और क्यों यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारे राजस्थान की संस्कृति में व्यापक है। नमस्कार सभी भरतपुर वासियों को। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर पर्व जो आज हमारे भरतपुर में भी मनाया जा रहा है, कई सदियों से, कई सालों से इस पर्व को पहले राजा महाराजा, फिर सराफा बाजार और अब सनातन धर्म कमेटी अग्रसर करती आ रही है। हमारे सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर को सभी तक पहुंचाने के लिए सभी सनातन धर्म कमेटी वालों का हार्दिक शुक्रिया। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर होता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, जो युवा हैं वो इस चीज को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि गणगौर से पूछे जाने सर्वाधिक प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। शायद ही बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे। गणगौर राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व है, ये तो पता है सबको, लेकिन इसका इतिहास क्या है, ये कब से चला आ रहा है, उससे आज मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। गणगौर माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह पश्चात मनाए जाने वाला त्योहार है, जब भगवान शिव माता पार्वती को लेने उनके मायके जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है भिन्न भिन्न जगहों पर गणगौर भिन्न भिन्न तरीके से बनाई जाती है। अपने भरतपुर की साज सज्जा संस्कृति से आप सभी अवगत हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं राजस्थान के अन्य जिलों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं जयपुर के लिए। जयपुर की गणगौर आप सभी ने सुनी होगी, कितनी मशहूर, कितनी प्रसिद्ध है। वहाँ की झांकियां देखने दिखाने लायक होती हैं। गणगौर जयपुर में 16 दिन से बनाई जाती है। जिस दिन दुल्हनडी खेलने वाली होली खेलते हैं, उस दिन से गणगौर का पर्व शुरू होता है चैत्र शुक्ल की तृतीय दिवस तक। गणगौर 16 दिन की जयपुर में मनाई जाती है, जहां पे नव विवाहित लड़कियां अपने मायके में आके 16 दिन की गणगौर को 16 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाती हैं। कहते हैं इतिहास में अगर देखा जाए तो जलने वाली होली से जो राख बचती है उसके 16 पिंडे बनाकर उनको पूजा जाता है जयपुर में। उनको बोलते हैं कच्ची गणगौर। फिर बासोड़े वाले दिन पक्की गणगौर आती है, जिसमें बिंदोरियां मांगी जाती हैं। इस तरह से इस पर्व को जयपुर में अग्रसर किया जाता है और बहुत धूमधाम से नवविवाहित लड़कियां और विवाहित और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमने भी बात करी चैत्र शुक्ल में तृतीय दिवस पे गणगौर मनाई जाती है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आप सभी को बताती हूँ, जैसलमेर जो आप सभी ने सुना होगा, वहाँ गणगौर मनाई तो जाती है लेकिन चतुर्थ दिवस पे मनाई जाती है और वहाँ आज भी माता गौरा अकेली निकलती हैं। ऐसा क्यों? कैन यू प्लीज कमेंट डाउन बिलो और मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। कहते हैं जब राजा महाराजाओं के समय पे अपनी जब गरिमा, प्रतिभा, अपनी शक्ति का, अपने कौशल का परचम देना होता था, तो सबसे ज्यादा माता गौरा का श्रृंगार भव्य किया जाता था, स्वर्ण आभूषणों से, हीरे जवाहरातों से किया जाता था। तभी बीकानेर के राज्य ने जैसलमेर की गणगौर पर आक्रमण करा, तो उन्होंने सोचा अब इन पे आक्रमण करते हैं और जितने भी हीरे जवाहरात होंगे हमारे पास आएंगे और हम बहुत वैभवशाली हो जाएंगे। पर कहते हैं ना, जिसकी नेकी अच्छी नहीं उसका कुछ अच्छा नहीं। उनके हाथ लगे भगवान ईसर। तो इस कारण से तृतीय दिवस पे वहां गौरा माता और भगवान ईसर की यात्रा नहीं निकल पाई। तो आज भी वह यात्रा माता गौरा के द्वारा अकेले निकाली जाती है चतुर्थी दिवस पर। संग में अगर आगे थोड़ा चलें तो हमारा पड़ता है नाथद्वारा। नाथद्वारा में गणगौर का नाम है गुलाबी गणगौर या चूंदड़ी गणगौर, जो कि गुलाबी रंग की चूंदड़ी के साथ निकाली जाती है, जो कि चैत्र शुक्ल के पंचम दिवस पे निकाली जाती है। चैत्र शुक्ल के पंचम दिवस पे वो यात्रा आज भी बड़े सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। कहते हैं माता गौरी, माँ पार्वती का श्वेत रूप होती हैं माँ गौरा, जिन्हें महागौरी भी कहा जाता है। तो यही सारी जानकारी है। इसी के साथ आज शाम को आपसे मिलेंगे सभी लोग 5 बजे। विनती है कि आएं,
और इस जो मेहनत हो रही है, माता गौरा का श्रृंगार, माता भगवान ईश्वर का जो श्रृंगार हो रहा है, इसी सब का लुत्फ उठाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आप सभी आज 5 बजे ज़रूर पधारें, इनकी यात्रा में शामिल हों और अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़े रहें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं भरतपुर 05। आज हम आपको लिए चलते हैं गणगौर महोत्सव में। यहाँ हम अब तक गणगौर महोत्सव का नाम सुनते आए हैं, गणगौर महोत्सव देखते आए हैं, गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा देखते आए हैं, लेकिन आज पहली बार हम आपको लिए चलते हैं कि माँ गणगौर और ईश्वर की जो साज श्रृंगार होता है वो किस तरह से हो रहा है। पहली बार आप देख रहे हैं किस तरह से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से सबसे पहले माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जाता है। आज हम आपको बता दें कि गणगौर महोत्सव का जो इतिहास है हमारे भरतपुर में काफ़ी प्राचीन है, करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास है। सबसे पहले राजा महाराजाओं द्वारा गणगौर महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद में ये जो अपना सराफा कमेटी है उसकी ओर से गणगौर महोत्सव और शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन पिछले 6 दशक से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ श्री सनातन धर्म सभा में, यहाँ एक कक्ष में और माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जा रहा है। हमारे श्री श्याम शर्मा जी देखो साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। साथ में यहाँ हमारे सम्माननीय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समाजसेवी हैं, चीनिया जी भी हैं, वो भी पूरे तन मन से यहाँ पर जुटे हुए हैं साज श्रृंगार में। और अन्य लोग भी यहाँ जो हैं दिखाई दे रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ गौरा और ईश्वर के साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि गौरा और ईश्वर की ये जो प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये आगरा से हर साल नई प्रतिमाएं लाई जाती हैं। और इनकी जो पोशाक दिखाई दे रही है, ये जो पोशाक है यह वृंदावन से लाई गई हैं। और जो आप देख रहे हैं गौरा पर जो साज श्रृंगार हो रहा है, इनका जो आभूषण चढ़ाए जा रहे हैं, ये जो आभूषण हैं, ये आभूषण हमारे जो सर्राफा व्यवसायी हैं, सर्राफा का काम करने वाले जो हमारे उद्योगपति हैं, उनके द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ में गौरा और ईश्वर के लिए ये साज श्रृंगार के आभूषण उपलब्ध कराए जाते हैं। एक एक करके ये जो इनका जो साज श्रृंगार है उसमें करीब 3 घंटे लगते हैं। और इनको गौरा को और ईश्वर जी को जो चरणों से लेकर के उनके मस्तक तक के आभूषण और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ में पहनाए जाते हैं। यहाँ इनका जो आपके सामने जो गौरा का जो श्रृंगार हो रहा है, उनका जो श्रृंगार की शुरुआत है वो बिछुओं से की गई है। बिछुआ है, पायल है, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर और अभी गले तक श्रृंगार पहुंच चुका है। और कुछ क्षणों बाद आप देखेंगे कि इनके मस्तक पर भी स्वर्ण आभूषण सुसज्जित दिखाई देंगे। इसी प्रकार से हम आपको बता दें, इसी प्रकार से उसके बाद में ईश्वर का भी श्रृंगार किया जाएगा। आज शाम को 5 बजे हमारे भरतपुर के जो निवासी हैं, हमारे भरतपुर 05 को जो देख रहे हैं, चैनल को दर्शक हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और श्रोता हैं, उन सबको मैं आपको बता दूं, आपसे अपील है कि आज शाम को 5 बजे गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा लक्ष्मण मंदिर से ही निकाली जाएगी। अभी साज श्रृंगार के बाद में पहले इनका पूजन का कार्यक्रम होगा। और पूजन का कार्यक्रम जो होगा, इसमें हमारे जो न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्माननीय माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन जी सपत्नीक पूजन अर्चन कराएंगे। और उसके बाद में विधि विधान से यहाँ पूजन होगा, यही महासभा में। और उसके बाद में शाम को 5 बजे यह जो शोभा यात्रा है निकाली जाएगी। और भरतपुर की जनता से, भरतपुर के लोगों से अपील है कि वे गणगौर शोभा यात्रा में और ज़रूर शोभा यात्रा में शामिल हों, शोभा यात्रा को देखने के लिए ज़रूर आएँ। शोभा यात्रा में कई प्रकार की झांकियाँ हैं,
भगवान शिव की बड़ी झांकी है, रामलला की झांकी है, माँ लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है। इस तरह से कई प्रकार की झांकियां भी शामिल होंगी। बहुत अच्छे उनमें बैंड बाजे भी शामिल होंगे, नगाड़ा भी शामिल होगा। घोड़े पर बैठ करके जो है हमारे कमेटी के लोग, पदाधिकारी, राजकुमार जी घोड़े पर सवारी करेंगे, निकलेंगे। तो आप देखेंगे हमारे साथ में। अब मैं एक बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो हम दिखाने जा रहे हैं, इसमें प्रांजल गुधेनिया भी हमारे साथ हैं। प्रांजल गुधेनिया जी, और प्रांजल गुधेनिया जी आपको थोड़ा सा ये जो लोक पर्व है अपना गणगौर का, उसके बारे में आप जानकारी उपलब्ध कराएंगी। प्रांजल गुधेनिया जी, बताइए दर्शकों को कि ये जो गणगौर का पर्व है वो किस तरह से और हम कब से और क्यों यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारे राजस्थान की संस्कृति में व्यापक है। नमस्कार सभी भरतपुर वासियों को। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर पर्व, जो आज हमारे भरतपुर में भी मनाया जा रहा है। कई सदियों से, कई सालों से इस पर्व को पहले राजा महाराजा, फिर सराफा बाजार और अब सनातन धर्म कमेटी अग्रसर करती आ रही है। हमारे सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर को सभी तक पहुंचाने के लिए सभी सनातन धर्म कमेटी वालों का हार्दिक शुक्रिया। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर होता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, जो युवा हैं वो इस चीज को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि गणगौर से पूछे जाने सर्वाधिक प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। शायद ही बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे। गणगौर राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व है, ये तो पता है सबको, लेकिन इसका इतिहास क्या है, ये कब से चला आ रहा है, उससे आज मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। गणगौर माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह पश्चात मनाए जाने वाला त्योहार है, जब भगवान शिव माता पार्वती को लेने उनके मायके जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है भिन्न भिन्न जगहों पर गणगौर भिन्न भिन्न तरीके से बनाई जाती है। अपने भरतपुर की साज सज्जा संस्कृति से आप सभी अवगत हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं राजस्थान के अन्य जिलों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं जयपुर के लिए। जयपुर की गणगौर आप सभी ने सुनी होगी, कितनी मशहूर, कितनी प्रसिद्ध है। वहाँ की झांकियां देखने दिखाने लायक होती हैं। गणगौर जयपुर में 16 दिन से बनाई जाती है। जिस दिन दुल्हनडी खेलने वाली होली खेलते हैं, उस दिन से गणगौर का पर्व शुरू होता है चैत्र शुक्ल की तृतीय दिवस तक। गणगौर 16 दिन की जयपुर में मनाई जाती है, जहां पे नव विवाहित लड़कियां अपने मायके में आके 16 दिन की गणगौर को 16 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाती हैं। कहते हैं इतिहास में अगर देखा जाए तो जलने वाली होली से जो राख बचती है, उसके 16 पिंडे बनाकर उनको पूजा जाता है जयपुर में। उनको बोलते हैं कच्ची गणगौर। फिर बासोड़े वाले दिन पक्की गणगौर आती है, जिसमें बिंदोरियां मांगी जाती हैं। इस तरह से इस पर्व को जयपुर में अग्रसर किया जाता है और बहुत धूमधाम से नव विवाहित लड़कियां और विवाहित और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमने भी बात करी चैत्र शुक्ल में तृतीय दिवस पे गणगौर मनाई जाती है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आप सभी को बताती हूँ, जैसलमेर जो आप सभी ने सुना होगा, वहाँ गणगौर मनाई तो जाती है लेकिन चतुर्थ दिवस पे मनाई जाती है और वहाँ आज भी माता गौरा अकेली निकलती हैं। ऐसा क्यों? कैन यू प्लीज कमेंट डाउन बिलो और मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। कहते हैं जब राजा महाराजाओं के समय पे अपनी जब गरिमा, प्रतिभा, अपनी शक्ति का, अपने कौशल का परचम देना होता था, तो सबसे ज्यादा माता गौरा का श्रृंगार भव्य किया जाता था, स्वर्ण आभूषणों से, हीरे जवाहरातों से किया जाता था। तभी बीकानेर के राज्य ने जैसलमेर की गणगौर पर आक्रमण करा, तो उन्होंने सोचा अब इन पे आक्रमण करते हैं और जितने भी हीरे जवाहरात होंगे हमारे पास आएंगे और हम बहुत वैभवशाली हो जाएंगे। पर कहते हैं ना, जिसकी नेकी अच्छी नहीं उसका कुछ अच्छा नहीं। उनके हाथ लगे भगवान ईसर। तो इस कारण से तृतीय दिवस पे वहां गौरा माता और भगवान ईसर की यात्रा नहीं निकल पाई। तो आज भी वह यात्रा माता गौरा के द्वारा अकेले निकाली जाती है चतुर्थी दिवस पर। संग में अगर आगे थोड़ा चलें तो हमारा पड़ता है नाथद्वारा। नाथद्वारा में गणगौर का नाम है गुलाबी गणगौर या चूंदड़ी गणगौर, जो कि गुलाबी रंग की चूंदड़ी के साथ निकाली जाती है, जो कि चैत्र शुक्ल के पंचम दिवस पे निकाली जाती है।
चैत्र शुल्क के पंचम दिवस पे वो यात्रा आज भी बड़े सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। कहते हैं माता गौरी, माँ पार्वती का श्वेत रूप होती हैं माँ गौरा, जिन्हें महागौरी भी कहा जाता है। तो यही सारी जानकारी है। इसी के साथ आज शाम को आपसे मिलेंगे सभी लोग 5 बजे। विनती है कि आएं और इस जो मेहनत हो रही है, माता गौरा का श्रृंगार, माता भगवान ईश्वर का जो श्रृंगार हो रहा है, इसी सब का लुत्फ उठाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आप सभी आज 5 बजे ज़रूर पधारें, इनकी यात्रा में शामिल हों और अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़े रहें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं भरतपुर 05। आज हम आपको लिए चलते हैं गणगौर महोत्सव में। यहाँ हम अब तक गणगौर महोत्सव का नाम सुनते आए हैं, गणगौर महोत्सव देखते आए हैं, गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा देखते आए हैं, लेकिन आज पहली बार हम आपको लिए चलते हैं कि माँ गणगौर और ईश्वर की जो साज श्रृंगार होता है वो किस तरह से हो रहा है। पहली बार आप देख रहे हैं किस तरह से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से सबसे पहले माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जाता है। आज हम आपको बता दें कि गणगौर महोत्सव का जो इतिहास है हमारे भरतपुर में काफ़ी प्राचीन है, करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास है। सबसे पहले राजा महाराजाओं द्वारा गणगौर महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद में ये जो अपना सराफा कमेटी है उसकी ओर से गणगौर महोत्सव और शोभा यात्रा निकाली जाती थी। लेकिन पिछले 6 दशक से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ श्री सनातन धर्म सभा में, यहाँ एक कक्ष में और माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जा रहा है। हमारे श्री श्याम शर्मा जी देखो साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। साथ में यहाँ हमारे सम्माननीय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समाज सेवी हैं, चीनिया जी भी हैं, वो भी पूरे तन मन से यहाँ पर जुटे हुए हैं साज श्रृंगार में। और अन्य लोग भी यहाँ जो हैं दिखाई दे रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ गौरा और ईश्वर के साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि गौरा और ईश्वर की ये जो प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये आगरा से हर साल नई प्रतिमाएं लाई जाती हैं। और इनकी जो पोशाक दिखाई दे रही है, ये जो पोशाक है यह वृंदावन से लाई गई हैं। और जो आप देख रहे हैं गौरा पर जो साज श्रृंगार हो रहा है, इनका जो आभूषण चढ़ाए जा रहे हैं, ये जो आभूषण हैं, ये आभूषण हमारे जो सर्राफा व्यवसायी हैं, सर्राफा का काम करने वाले जो हमारे उद्योगपति हैं, उनके द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ में गौरा और ईश्वर के लिए ये साज श्रृंगार के आभूषण उपलब्ध कराए जाते हैं। एक एक करके ये जो इनका जो साज श्रृंगार है उसमें करीब 3 घंटे लगते हैं। और इनको गौरा को और ईश्वर जी को जो चरणों से लेकर के उनके मस्तक तक के आभूषण और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ में पहनाए जाते हैं। यहाँ इनका जो आपके सामने जो गौरा का जो श्रृंगार हो रहा है, उनका जो श्रृंगार की शुरुआत है वो बिछुओं से की गई है। बिछुआ है, पायल है, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर और अभी गले तक श्रृंगार पहुंच चुका है। और कुछ क्षणों बाद आप देखेंगे कि इनके मस्तक पर भी स्वर्ण आभूषण सुसज्जित दिखाई देंगे। इसी प्रकार से हम आपको बता दें, इसी प्रकार से उसके बाद में ईश्वर का भी श्रृंगार किया जाएगा। आज शाम को 5 बजे हमारे भरतपुर के जो निवासी हैं, हमारे भरतपुर 05 को जो देख रहे हैं, चैनल को दर्शक हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और श्रोता हैं, उन सबको मैं आपको बता दूं, आपसे अपील है कि आज शाम को 5 बजे गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा लक्ष्मण मंदिर से ही निकाली जाएगी। अभी साज श्रृंगार के बाद में पहले इनका पूजन का कार्यक्रम होगा। और पूजन का कार्यक्रम जो होगा, इसमें हमारे जो न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्माननीय माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन जी सपत्नीक पूजन अर्चन कराएंगे। और उसके बाद में विधि विधान से यहाँ पूजन होगा, यही महासभा में।
और उसके बाद में शाम को 5 बजे यह जो शोभा यात्रा है निकाली जाएगी। और भरतपुर की जनता से, भरतपुर के लोगों से अपील है कि वे गणगौर शोभा यात्रा में और जरूर शोभा यात्रा में शामिल हों, शोभा यात्रा को देखने के लिए जरूर आएं। शोभा यात्रा में कई प्रकार की झांकियां हैं, भगवान शिव की बड़ी झांकी है, रामलला की झांकी है, माँ लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है, इस तरह से कई प्रकार की झांकियां भी शामिल होंगी। बहुत अच्छे उनमें बैंड बाजे भी शामिल होंगे, नगाड़ा भी शामिल होगा। घोड़े पर बैठ करके जो है हमारे कमेटी के लोग, पदाधिकारी राजकुमार जी घोड़े पर सवारी करेंगे, निकलेंगे। तो आप देखेंगे हमारे साथ में। अब मैं एक बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो हम दिखाने जा रहे हैं इसमें प्रांजल गुधेनिया भी हमारे साथ हैं, प्रांजल गुधेनिया जी। और प्रांजल गुधेनिया जी आपको थोड़ा सा ये जो लोक पर्व है अपना गणगौर का, उसके बारे में आप जानकारी उपलब्ध कराएंगी। प्रांजल गुधेनिया जी बताइए दर्शकों को कि ये जो गणगौर का पर्व है वो किस तरह से और हम कब से और क्यों यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारे राजस्थान की संस्कृति में व्यापक है। नमस्कार सभी भरतपुर वासियों को। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर पर्व जो आज हमारे भरतपुर में भी मनाया जा रहा है। कई सदियों से, कई सालों से इस पर्व को पहले राजा महाराजा, फिर सराफा बाजार और अब सनातन धर्म कमेटी अग्रसर करती आ रही है। हमारे सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर को सभी तक पहुंचाने के लिए सभी सनातन धर्म कमेटी वालों का हार्दिक शुक्रिया। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर होता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, जो युवा हैं वो इस चीज को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि गणगौर से पूछे जाने सर्वाधिक प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। शायद ही बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे। गणगौर राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व है, ये तो पता है सबको, लेकिन इसका इतिहास क्या है, ये कब से चला आ रहा है, उससे आज मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। गणगौर माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह पश्चात मनाए जाने वाला त्योहार है, जब भगवान शिव माता पार्वती को लेने उनके मायके जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है भिन्न भिन्न जगहों पर गणगौर भिन्न भिन्न तरीके से बनाई जाती है। अपने भरतपुर की साज सज्जा संस्कृति से आप सभी अवगत हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं राजस्थान के अन्य जिलों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं जयपुर के लिए। जयपुर की गणगौर आप सभी ने सुनी होगी, कितनी मशहूर, कितनी प्रसिद्ध है। वहाँ की झांकियां देखने दिखाने लायक होती हैं। गणगौर जयपुर में 16 दिन से बनाई जाती है। जिस दिन दुल्हनडी खेलने वाली होली खेलते हैं उस दिन से गणगौर का पर्व शुरू होता है, चैत्र शुक्ल की तृतीय दिवस तक। गणगौर 16 दिन की जयपुर में मनाई जाती है, जहां पे नव विवाहित लड़कियां अपने मायके में आके 16 दिन की गणगौर को 16 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाती हैं। कहते हैं इतिहास में अगर देखा जाए तो जलने वाली होली से जो राख बचती है उसके 16 पिंडे बनाकर उनको पूजा जाता है जयपुर में। उनको बोलते हैं कच्ची गणगौर। फिर बासोड़े वाले दिन पक्की गणगौर आती है, जिसमें बिंदोरियां मांगी जाती हैं। इस तरह से इस पर्व को जयपुर में अग्रसर किया जाता है और बहुत धूमधाम से नवविवाहित लड़कियां और विवाहित और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमने भी बात करी चैत्र शुक्ल में तृतीय दिवस पे गणगौर मनाई जाती है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आप सभी को बताती हूँ, जैसलमेर जो आप सभी ने सुना होगा, वहाँ गणगौर मनाई तो जाती है लेकिन चतुर्थ दिवस पे मनाई जाती है और वहाँ आज भी माता गौरा अकेली निकलती हैं। ऐसा क्यों? कैन यू प्लीज कमेंट डाउन बिलो और मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। कहते हैं जब राजा महाराजाओं के समय पे अपनी जब गरिमा, प्रतिभा, अपनी शक्ति का, अपने कौशल का परचम देना होता था तो सबसे ज्यादा माता गौरा का श्रृंगार भव्य किया जाता था, स्वर्ण आभूषणों से, हीरे जवाहरातों से किया जाता था। तभी बीकानेर के राज्य ने जैसलमेर की गणगौर पर आक्रमण करा तो उन्होंने सोचा अब इन पे आक्रमण करते हैं, जितने भी हीरे जवाहरात होंगे हमारे पास आएंगे और हम बहुत वैभवशाली हो जाएंगे। पर कहते हैं ना, जिसकी नेकी अच्छी नहीं उसका कुछ अच्छा नहीं। उनके हाथ लगे भगवान ईसर। तो इस कारण से तृतीय दिवस पे वहां गौरा माता और भगवान ईसर की
यात्रा नहीं निकल पाई, तो आज भी वह यात्रा माता गौरा के द्वारा अकेले निकाली जाती है चतुर्थी दिवस पर। संग में अगर आगे थोड़ा चलें तो हमारा पड़ता है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में गणगौर का नाम है गुलाबी गणगौर या चूंदड़ी गणगौर, जो कि गुलाबी रंग की चूंदड़ी के साथ निकाली जाती है, जो कि चैत्र शुल्क के पंचम दिवस पे निकाली जाती है। चैत्र शुल्क के पंचम दिवस पे वो यात्रा आज भी बड़े सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। कहते हैं माता गौरी, माँ पार्वती का श्वेत रूप होती हैं माँ गौरा, जिन्हें महागौरी भी कहा जाता है। तो यही सारी जानकारी है। इसी के साथ आज शाम को आपसे मिलेंगे सभी लोग 5 बजे। विनती है कि आएं और इस जो मेहनत हो रही है, माता गौरा का श्रृंगार, माता भगवान ईश्वर का जो श्रृंगार हो रहा है, इसी सब का लुत्फ उठाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आप सभी आज 5 बजे जरूर पधारें, इनकी यात्रा में शामिल हो और अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़े रहें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं भरतपुर 05। आज हम आपको लिए चलते हैं गणगौर महोत्सव में। यहाँ हम अब तक गणगौर महोत्सव का नाम सुनते आए हैं, गणगौर महोत्सव देखते आए हैं, गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा देखते आए हैं, लेकिन आज पहली बार हम आपको लिए चलते हैं कि माँ गणगौर और ईश्वर की जो साज श्रृंगार होता है वो किस तरह से हो रहा है। पहली बार आप देख रहे हैं किस तरह से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से सबसे पहले माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जाता है। आज हम आपको बता दें कि गणगौर महोत्सव का जो इतिहास है हमारे भरतपुर में काफ़ी प्राचीन है, करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास है। सबसे पहले राजा महाराजाओं द्वारा गणगौर महोत्सव मनाया जाता था। उसके बाद में ये जो अपना सराफा कमेटी है उसकी ओर से गणगौर महोत्सव और शोभा यात्रा निकाली जाती थी। लेकिन पिछले 6 दशक से श्री सनातन धर्म सभा की ओर से गणगौर महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ श्री सनातन धर्म सभा में, यहाँ एक कक्ष में और माँ गौरा और ईश्वर का साज श्रृंगार किया जा रहा है। हमारे श्री श्याम शर्मा जी देखो साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। साथ में यहाँ हमारे सम्माननीय जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो समाज सेवी हैं, चीनिया जी भी हैं, वो भी पूरे तन मन से यहाँ पर जुटे हुए हैं साज श्रृंगार में। और अन्य लोग भी यहाँ जो हैं दिखाई दे रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ गौरा और ईश्वर के साज श्रृंगार में जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि गौरा और ईश्वर की ये जो प्रतिमाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये आगरा से हर साल नई प्रतिमाएं लाई जाती हैं। और इनकी जो पोशाक दिखाई दे रही है, ये जो पोशाक है यह वृंदावन से लाई गई हैं। और जो आप देख रहे हैं गौरा पर जो साज श्रृंगार हो रहा है, इनका जो आभूषण चढ़ाए जा रहे हैं, ये जो आभूषण हैं, ये आभूषण हमारे जो सर्राफा व्यवसायी हैं, सर्राफा का काम करने वाले जो हमारे उद्योगपति हैं, उनके द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ में गौरा और ईश्वर के लिए ये साज श्रृंगार के आभूषण उपलब्ध कराए जाते हैं। एक एक करके ये जो इनका जो साज श्रृंगार है उसमें करीब 3 घंटे लगते हैं। और इनको गौरा को और ईश्वर जी को जो चरणों से लेकर के उनके मस्तक तक के आभूषण और बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही भक्ति के साथ में पहनाए जाते हैं। यहाँ इनका जो आपके सामने जो गौरा का जो श्रृंगार हो रहा है, उनका जो श्रृंगार की शुरुआत है वो बिछुओं से की गई है। बिछुआ है, पायल है, उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर, और अभी गले तक श्रृंगार पहुंच चुका है। और कुछ क्षणों बाद आप देखेंगे कि इनके मस्तक पर भी स्वर्ण आभूषण सुसज्जित दिखाई देंगे। इसी प्रकार से हम आपको बता दें, इसी प्रकार से उसके बाद में ईश्वर का भी श्रृंगार किया जाएगा। आज शाम को 5 बजे हमारे भरतपुर के जो निवासी हैं, हमारे भरतपुर 05 को जो देख रहे हैं, चैनल को दर्शक हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और श्रोता हैं, उन सबको मैं आपको बता दूं, आपसे अपील है कि आज शाम को 5 बजे गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा लक्ष्मण मंदिर से ही निकाली जाएगी।
अभी सात श्रृंगार के बाद में पहले इनका पूजन का कार्यक्रम होगा, और पूजन का कार्यक्रम जो होगा इसमें हमारे जो न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के सम्माननीय माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपमन जी सपत्नीक पूजन अर्चन कराएंगे, और उसके बाद में विधि विधान से यहाँ पूजन होगा यही महासभा में, और उसके बाद में शाम को 5 बजे यह जो शोभा यात्रा है निकाली जाएगी। और भरतपुर की जनता से, भरतपुर के लोगों से अपील है कि वे गणगौर शोभा यात्रा में और जरूर शोभा यात्रा में शामिल हों, शोभा यात्रा को देखने के लिए जरूर आएँ। शोभा यात्रा में कई प्रकार की झांकियां हैं, भगवान शिव की बड़ी झांकी है, रामलला की झांकी है, माँ लक्ष्मी जी की है, गणेश जी की है, इस तरह से कई प्रकार की झांकियां भी शामिल होंगी। बहुत अच्छे उनमें बैंड बाजे भी शामिल होंगे, नगाड़ा भी शामिल होगा। घोड़े पर बैठ करके जो है हमारे कमेटी के लोग पदाधिकारी राजकुमार जी घोड़े पर सवारी करेंगे, निकलेंगे। तो आप देखेंगे हमारे साथ में। अब मैं एक बता दूं कि इस कार्यक्रम में जो हम दिखाने जा रहे हैं इसमें प्रांजल गुधेनिया भी हमारे साथ हैं, प्रांजल गुधेनिया जी। और प्रांजल गुधेनिया जी आपको थोड़ा सा ये जो लोक पर्व है अपना गणगौर का, उसके बारे में आप जानकारी उपलब्ध कराएंगी। प्रांजल गुधेनिया जी बताइए दर्शकों को कि ये जो गणगौर का पर्व है वो किस तरह से और हम कब से और क्यों यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे राजस्थान की संस्कृति में व्यापक है। नमस्कार सभी भरतपुर वासियों को। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर पर्व जो आज हमारे भरतपुर में भी मनाया जा रहा है। कई सदियों से, कई सालों से इस पर्व को पहले राजा महाराजा, फिर सराफा बाजार और अब सनातन धर्म कमेटी अग्रसर करती आ रही है। हमारे सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे कल्चर को सभी तक पहुंचाने के लिए सभी सनातन धर्म कमेटी वालों का हार्दिक शुक्रिया। राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व गणगौर होता है। एक चीज मैं बताना चाहूंगी आप सभी को, जो युवा हैं वो इस चीज को जरूर नोट डाउन करें, क्योंकि गणगौर से पूछे जाने सर्वाधिक प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। शायद ही बहुत कम लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे। गणगौर राजस्थान का सबसे बड़ा पर्व है ये तो पता है सबको, लेकिन इसका इतिहास क्या है, ये कब से चला आ रहा है, उससे आज मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। गणगौर माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह पश्चात मनाए जाने वाला त्योहार है, जब भगवान शिव माता पार्वती को लेने उनके मायके जाते हैं। तो ऐसे बताया जाता है भिन्न भिन्न जगहों पर गणगौर भिन्न भिन्न तरीके से बनाई जाती है। अपने भरतपुर की साज सज्जा संस्कृति से आप सभी अवगत हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं राजस्थान के अन्य जिलों के बारे में। सबसे पहले चलते हैं जयपुर के लिए। जयपुर की गणगौर आप सभी ने सुनी होगी, कितनी मशहूर, कितनी प्रसिद्ध है। वहाँ की झांकियां देखने दिखाने लायक होती हैं। गणगौर जयपुर में 16 दिन से बनाई जाती है। जिस दिन दुल्हनडी खेलने वाली होली खेलते हैं उस दिन से गणगौर का पर्व शुरू होता है, चैत्र शुक्ल की तृतीय दिवस तक। गणगौर 16 दिन की जयपुर में मनाई जाती है, जहां पे नव विवाहित लड़कियां अपने मायके में आके 16 दिन की गणगौर को 16 दिन तक बहुत धूमधाम से मनाती हैं। कहते हैं इतिहास में अगर देखा जाए तो जलने वाली होली से जो राख बचती है उसके 16 पिंडे बनाकर उनको पूजा जाता है जयपुर में। उनको बोलते हैं कच्ची गणगौर। फिर बासोड़े वाले दिन पक्की गणगौर आती है, जिसमें बिंदोरियां मांगी जाती हैं। इस तरह से इस पर्व को जयपुर में अग्रसर किया जाता है और बहुत धूमधाम से नवविवाहित लड़कियां और विवाहित और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इस पर्व को बहुत हर्षोल्लास से बनाते हैं। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो हमने भी बात करी चैत्र शुक्ल में तृतीय दिवस पे गणगौर मनाई जाती है। पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आप सभी को बताती हूँ, जैसलमेर जो आप सभी ने सुना होगा, वहाँ गणगौर मनाई तो जाती है लेकिन चतुर्थ दिवस पे मनाई जाती है और वहाँ आज भी माता गौरा अकेली निकलती हैं। ऐसा क्यों? कैन यू प्लीज कमेंट डाउन बिलो और मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। कहते हैं जब राजा महाराजाओं के समय पे अपनी जब गरिमा, प्रतिभा, अपनी शक्ति का, अपने कौशल का परिचय देना होता था तो सबसे ज्यादा माता गौरा का श्रृंगार भव्य किया जाता था, स्वर्ण आभूषणों से, हीरे जवाहरातों से किया जाता था। तभी बीकानेर के राज्य ने
जैसलमेर की गणगौर पर आक्रमण करा। तो उन्होंने सोचा अब इन पे आक्रमण करते हैं और जितने भी हीरे जवाहरात होंगे हमारे पास आएंगे और हम बहुत वैभवशाली हो जाएंगे। पर कहते हैं ना, जिसकी नेकी अच्छी नहीं उसका कुछ अच्छा नहीं। उनके हाथ लगे भगवान ईसर। तो इस कारण से तृतीय दिवस पे वहां गौरा माता और भगवान ईसर की यात्रा नहीं निकल पाई। तो आज भी वह यात्रा माता गौरा के द्वारा अकेले निकाली जाती है चतुर्थी दिवस पर। संघ में अगर आगे थोड़ा चलें तो हमारा पड़ता है नाथद्वारा। नाथद्वारा में गणगौर का नाम है गुलाबी गणगौर या चूंदड़ी गणगौर, जो कि गुलाबी रंग की चूंदड़ी के साथ निकाली जाती है, जो कि चैत्र शुक्ल के पंचम दिवस पे निकाली जाती है। चैत्र शुक्ल के पंचम दिवस पे वो यात्रा आज भी बड़े सुंदर, बहुत ही भव्य तरीके से निकाली जाती है। कहते हैं माता गौरी माँ पार्वती का श्वेत रूप होती हैं माँ गौरा, जिन्हें महागौरी भी कहा जाता है। तो यही सारी जानकारी है। इसी के साथ आज शाम को आपसे मिलेंगे सभी लोग 5 बजे। विनती है कि आएं और इस जो मेहनत हो रही है, माता गौरा का श्रृंगार, माता भगवान ईसर का जो श्रृंगार हो रहा है, इसी सब का लुत्फ उठाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आप सभी आज 5 बजे जरूर पधारें, इनकी यात्रा में शामिल हों और अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़े रहें। धन्यवाद।